राधे राधे। आपके अपने अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, जिसके श्रवण मात्र से हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं उस पाप कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। मन की अज्ञानता को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य के भीतर बसे हुए आत्मरूपी परमात्मा से साक्षात्कार हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सर्व जगत के स्वामी है, परम कृपालु है। मनुष्य इस सृष्टि में अनेकों मोह माया रूपी बंधन से घिरा है, किंतु संसार में रहकर भी मनुष्य अपने कर्म करते हुए भी अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाकर इस मोह माया से मुक्ति पा सकता है। और इसीलिए हम आपके लिए श्रीमद् भागवतम कथाएं लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो इस कथाओं का श्रवण करने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और हमारे इस प्रयास को सफल करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करना, जिससे कि इस कथाओं का श्रवण करने का लाभ सभी को मिल सके और सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर उनकी भक्ति में लीन हो सके। तो चलिए हम चलते हैं फिर से द्वापर युग में, जहाँ भगवान नारायण जो देवकी और वसुदेव के संतान के रूप में इस धरा पर जन्म लेने वाले हैं। हमने पीछे देखा कि कंस ने अपनी बहन देवकी की 6 संतानों की बहुत क्रूरता से हत्या कर दी और जरासंध, बाणासुर, भौमासुर जैसे अनेकों दानवों के साथ मिलकर खुद एक बलवान राजा बन गया। उसके अत्याचार से दुखी सभी यदुवंशी भगवान को प्रार्थना करने लगे कि बहुत ही जल्द इस धरा पर जन्म ले और कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाकर उनका उद्धार करे। यदुवंशियों की दुर्दशा देखकर भगवान नारायण जो परम कृपालु है, उन्होंने योग माया को वृंदावन की व्रज भूमि में प्रकट होने के लिए कहा। वृंदावन जहाँ नंद राजा और यशोदा रानी के साथ रोहिणी जो वसुदेव की पहली पत्नी है, वह कंस के भय से वृंदावन में रहने लगी थी। कंस के अत्याचार से रोहिणी के अलावा भी कई यदुवंशी के लोग देश के अलग अलग स्थान पे रहने लगे थे। उनमें से कई लोग तो पर्वतों की गुफाओं में भी छुप गए थे। अब भगवान ने योग माया को कहा कि कंस के कैद खाने में देवकी और वसुदेव है और इस समय मेरा अंश देवकी के गर्भ में है जो शेष है। आप शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करें और उसके बाद मैं मेरी सर्वशक्तियों के साथ देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाला हूँ। तत्पश्चात मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और आप वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री बनकर जन्म लेंगे और इसी तरह आप मेरी बहन कहलाओगे। संसार में मनुष्य आपका पूजन करेंगे और भौतिक मोह माया से ऊपर उठकर लोग आपका अलग अलग स्थान में तथा अलग अलग स्वरूप में आपकी आराधना करेंगे। यह रूप दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा एवं अंबिका के नाम से जाने जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण और योग माया सर्वोच्च शक्तिमान भाई और बहन बनकर इस धरा पे जन्म लेंगे। शक्तिमान और शक्ति के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, किंतु शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। भौतिक जगत में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है और माँ दुर्गा सर्वोच्च शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान और शक्ति को पूजते हैं। भगवान नारायण और देवी के अनेकों मंदिर हैं और कई बार तो उनकी एक साथ पूजा की जाती है। अब भगवान ने योग माया को बताया कि उनका अंशावतार अनंत शेष देवकी के गर्भ में था। रोहिणी के गर्भ में उनका बलपूर्वक आकर्षण होने के कारण वह संकर्षण के नाम से जाने जाएंगे और वह समस्त आध्यात्मिक शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके कारण व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आनंद का आनंद लेने में सक्षम हो जाएगी, जिसे रमण कहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रकट होने के बाद इस अंशावतार को संकर्षण या बलराम के नाम से जाना जाएगा। उपनिषदों में भी कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीनेनम लभ्य। यह कहने का आशय है कि
बलराम की कृपा के बिना मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर या तो कोई भी प्रकार का आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। बल का अर्थ यहाँ भौतिक बल ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल से आध्यात्मिक पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति में बलराम या संकर्षण के द्वारा संचार की गई आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। अनंत या शेष ऐसी शक्ति है जो सभी ग्रहों को उनके अलग अलग स्थान में निश्चित रखती है। भौतिक दृष्टि में इस धारणा को गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में जाना जाता है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण की प्रकट शक्ति है। अब जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया तो योग माया ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा अनुसार इस भौतिक जगत में जन्म लिया। और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तब वह दोनों माताएं योग निद्रा यानी कि योग माया के आवरण में थी। अब ये घटना घटित हुई तब सभी ने यह समझा कि देवकी की 7वीं संतान जन्म से पहले ही देवकी के गर्भ में मर गई, यानी कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। बलराम देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, फिर भी वह रोहिणी सूत कहलाए, क्योंकि उन्होंने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर किया था। अब इसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो अपने शुद्ध भक्त में अपनी सर्वशक्तियां प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्होंने वासुदेव के हृदय में समस्त जगत के नाथ के रूप में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम देवकी जी के अति शुद्ध हृदय में अपना स्थान ग्रहण किया। जब वसुदेव ने अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप धारण किया, तब वह भगवान के तेजस्वी तेज जो साधारण मनुष्य के लिए हमेशा असह्य और दुखदायी होते हैं, उसके समान तेजस्वी सूरज की तरह दिखते थे। वसुदेव के शुद्ध पवित्र हृदय में भगवान के स्वरूप और आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बीच कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप कोई भी स्थान पे और खास करके हृदय में प्रकट होता है, तब वह स्थान धाम कहलाता है। और यह धाम मात्र श्री कृष्ण का स्वरूप ही नहीं, बल्कि उनका नाम, उनका स्वरूप, उनके गुण सभी दर्शाते हैं। और ये सभी चीजें एक साथ प्रकट होती है। जिस तरह सूर्यास्त के बाद सूरज की किरणें पूर्व में उदय होती है, पूर्ण चंद्र में स्थानांतरित होती है, उसी तरह वसुदेव जी के हृदय से सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सनातन स्वरूप ने देवकी जी के हृदय में स्थानांतर किया। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के शरीर से देवकी जी के शरीर में प्रवेश किया, तो निश्चित रूप से वह साधारण जीवात्मा की परिस्थिति से ज्यादा अलौकिक थे। जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ निश्चित रूप से उनकी नारायण आदि सर्व अंश कला और नरसिंह भगवान, वराह भगवान आदि सर्व अवतार भी साथ में ही होंगे और वह सर्व भौतिक सृष्टि के नियमों से बंधे हुए नहीं होंगे। और इस तरह देवकी जी अद्वितीय और सर्व कारणों के स्वरूप आदि पुरुष भगवान नारायण के निवास का स्थान बने। अब जिस प्रकार साधारण जन समाज को जिस ज्ञान का लाभ न मिल सके वह ज्ञान निरर्थक है, उसी प्रकार देवकी जी कंस के कारावास में थी और इसी वजह से उनके गर्भ में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, उनके कारण देवकी जी का जो तेजस्वी दैवी सौंदर्य था उसके दर्शन कोई नहीं कर सका। किंतु कंस ने जब अपनी बहन देवकी का ऐसा दिव्य स्वरूप देखा तो वह तुरंत ही समझ गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिया है। देवकी जी कभी भी इतने सुंदर नहीं दिखते थे। अब स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि देवकी के गर्भ में कुछ तो आश्चर्यजनक है और कंस अस्वस्थ होने लगा। उसे यकीन हो गया कि भगवान नारायण के हाथों भविष्य में उसकी हत्या निश्चित है और वह अब आ चुके हैं। कंस सोचने लगा कि अब देवकी का मैं क्या करूं? वास्तव में उसके गर्भ में विष्णु या कृष्ण है, अर्थात यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं की सहायता करने के लिए आ चुके हैं। अब यदि मैं देवकी को तुरंत ही मार डालूंगा तो भी उनका कार्य निष्फल नहीं हो सकता। कंस बराबर जानता था कि भगवान विष्णु के कार्य को कोई निष्फल कर सके ऐसा नहीं है। कोई कितने भी प्रयास कर ले, किंतु भगवान के उद्देश्य अवश्य सफल होते हैं। कंस ने सोचा कि अगर जो देवकी की अभी हत्या कर दूंगा तो विष्णु अपने सर्वोच्च इच्छा को अति उग्रता से पूरी करेंगे, और अभी देवकी को मार डालूंगा
तो यह अत्यंत घृणास्पद माना जाएगा। व्यक्ति किसी भी विचित्र परिस्थिति से घिरा हो, किंतु उसे अपनी इज्जत मान खोने का भय रहता ही है। उसने सोचा कि अगर मैं देवकी को अभी मार डालूंगा तो मेरी सभी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। देवकी एक स्त्री है और वह मेरे आश्रय में है। वैसे भी वह गर्भवती है। इस समय मैं उसे मार डालूंगा तो मेरी सभी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। अब वैसे भी जो क्रूर इंसान होता है वह तो अपने जीवन में ऐसे भी मरा हुआ ही होता है। ऐसे क्रूर दानव प्रकृति के इंसान को कोई पसंद नहीं करता। उसकी मृत्यु के बाद भी उसे धिक्कारते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने देह को ही आत्मा समझता है और इसीलिए उसका पतन निश्चित है। अब इसी तरह कंस देवकी की हत्या करे या ना करे, उसके फायदे और नुकसान पर विचारणा करने लगा। तो क्या कंस अपनी बहन देवकी जो गर्भवती है उसकी हत्या करेगा या फिर उसे जीवित छोड़ देगा, वह हम देखेंगे हमारे श्रीमद् भागवतम कथाओं की अगली कड़ी में, जिसे सुनने के लिए आप अपनी इस अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप इस कथाओं का निरंतर श्रवण कर सकें और हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये कथा आपको कैसी लगी वह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। हमारे इस प्रयास को सफल करने के लिए इस कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता भी करना, जिससे इस कथाओं का श्रवण करने का लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे श्रीमद् भागवतम कथाओं में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।